अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो मैं फिर आ गई हूँ आज एक नए रिएक्शन के साथ। और आज जो मेरा रिएक्शन है वो मेरे प्रीवियस रिएक्शन से ही कनेक्ट है। आप लोगों को अगर याद हो, जिसने मेरी लास्ट वीडियो देखी थी जो मैंने अंबर के लिए अपलोड करी थी, आधे घंटे की वो वीडियो थी, तो उसमें मैं ये टॉपिक नहीं शेयर कर पाई, इस पर बात नहीं कर सकी। लेकिन मैंने उस वीडियो में बोला था कि मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि वो वीडियो बहुत लंबी हो चुकी थी। तो भाई शुरू करते हैं आज का रिएक्शन। और ये वीडियो में मैं बात करने लगी हूँ अंबर पे लगाए जाने वाले फिर इल्ज़ामात की। तो भाई जो लोग कहते हैं कि ये अंबर और मोहसिन वाला टॉपिक अब ख़त्म हो चुका है, इन लोगों का पीछे छोड़ दो, कुकिंग विद शबाना का, स्वीटी जिला और ब्लॉगर, इन लोगों की फैमिली का जिक्र नहीं किया करो, इस बात को बहुत टाइम हो गया है। तो मैं लोगों को यही बोलना चाहूँगी कि हमें भी कोई शौक़ नहीं है इस टॉपिक पर बात करने का। और भी बहुत सा कंटेंट है यूट्यूब पे जिस पे हम लोग बात कर सकते हैं, रिएक्शन दे सकते हैं। लेकिन ये लोग खुद नहीं चाहते, ये स्वीटी वाले, ये फ्रॉडी फैमिली जो है, ये फ्रॉडी फैमिली यही चाहती है कि इनके बारे में बात होती रहे और इनको चंद व्यूज़ मिलते रहें। और यही इन्होंने किया अब दोबारा अंबर के साथ। इन्होंने फिर अंबर पे एक बहुत ही घटिया इल्ज़ाम लगाया है। जैसे कि ये हमेशा इल्ज़ाम लगाते रहते हैं। पहले इन्होंने अंबर पे लगाया निकाह का इल्ज़ाम कि अंबर का तो ये दूसरा निकाह था। फिर इन्होंने अंबर पर इल्ज़ाम लगाया कि अंबर की तो कितनी मंगनियाँ थी। फिर इन्होंने इल्ज़ाम लगाया ये 10 लड़कों से बातें करती थी। तो अब जो घटिया इल्ज़ाम इन लोगों ने लगाया है, वो जो मलाइका मैडम है हनी फैमिली व्लॉग्स, उसकी तरफ से इल्ज़ाम लगा। और उसने ये मेरी ही एक वीडियो के नीचे कमेंट किया था कि अंबर का अभी तक खुला नहीं हुआ है। तो मैं यही बोलूँगी कि जब उस औरत ने मेरी वीडियो के नीचे कमेंट किया है, तो सोचें वो और कहाँ कहाँ जाके ये बात बोल रही होगी, बकवास कर रही होगी। मेरी वीडियो पे से तो बाद में उसने वो कमेंट डिलीट कर दिया था, लेकिन वो स्क्रीनशॉट मेरे पास है। और आप मेरी लास्ट वीडियो में जाके वो स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं कि उसने खुद बोला हुआ है कि अंबर का अभी तक खुला नहीं हुआ। तो मैं यहाँ ये बात कहना चाहती हूँ कि भाई, जब अंबर का तलाक वाकई नहीं हुई थी, जब अंबर और मोहसिन बात भी करते थे, ये लोग राब्ते में भी थे, रमज़ानों की जो बात है, तो तब ये बहनें सबकी वीडियोस पर जाके क्या कमेंट करती थी कि अंबर की तलाक हो गई है। जब तलाक नहीं हुई थी तो ये कमेंट्स करती थी अंबर की तलाक हो गई है। और अब जब वाकई उसकी तलाक हो चुकी है, उसका खुला हो चुका है, वो अपनी ज़िंदगी आराम से सुकून से दुबई में जाके जी रहे हैं, तो भी इन बहनों को सुकून नहीं है। अब ये क्या अंबर को बदनाम करती फिर रही है कि उसका तो खुला ही नहीं हुआ। और ये फ्रॉडी फैमिली यही सब करेगी, इसीलिए अंबर के फादर मुकीम अंकल ने अंबर का जो भी खुला का पूरा प्रोसेस है वो कोर्ट से करवाया। इसीलिए क्योंकि उनको पता था कल को ये फ्रॉडी फैमिली उठ के ये भी बोल सकती है कि हमने तो भाई तलाक दी नहीं, हमारी तरफ से तो ख़त्म हुआ ही नहीं, क्योंकि ये घटिया लोगों से हर झूठी हरकत की उम्मीद करी जा सकती है। तो भाई एक तरफ तुम लोग कहते हो कि शबाना आंटी के साथ हमारा नाम नहीं जोड़ो, एक तरफ तुम लोग इतना मर रहे हो उनके लिए कि तुम लोग अंबर का नाम भी अपने नाम से नहीं हटने दे रहे। अगर खुला वाकई भी नहीं हुआ होता तो तुम लोगों को तो बल्कि बोलना चाहिए हाँ हो गया, जान छुट्टी है वो। और होने के बावजूद तुम लोग कह रहे हो कि उसका तो खुला ही नहीं हुआ। तो किस हक से इस औरत ने ये बात बोली है? मैं आप सबसे सवाल करती हूँ, उन सब चमचों से जो चमचे कहते हैं ये टॉपिक ख़त्म हो चुका है, इस टॉपिक पे बात नहीं करो। तो कैसे बात नहीं करें कि एक तलाक होने के बावजूद वो इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रही है। कल को अंबर की क्या वो शादी नहीं होने देंगे? कहीं अंबर की शादी कल को तो होनी है। 1 साल, 2 साल, 6 महीने, 3 साल, 5 साल, जब भी कभी अंबर की शादी होगी तो ये बेगैरत फैमिली तो उठ के ये बोल देगी कि अंबर की तो भाई तलाक ही नहीं हुई थी, इसकी शादी कैसे कर दी, इसका निकाह कैसे हो गया। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। और जिससे भी हो सकता है आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरी ये वीडियो अंबर तक और कुकिंग विद शबाना तक पहुँचाएँ। मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, ताकि उन लोगों को पता चल सके कि फ्रॉडी फैमिली अब फिर नया हथकंडा लाई है और वो इनका मुंह तोड़ जवाब दें इनको, और इनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लें, क्योंकि अब बहुत हो गया है, बहुत ज़्यादा। ये लोग बाज नहीं आते। ऑलरेडी इन फ्रॉडी लोगों पर केस चल रहे हैं कोर्ट में। जो इन्होंने अंबर के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था, इनके ऊपर डिफेमेशन के को ऑलरेडी, मेरी सॉरी ज़बान थोड़ी वो हो रही है क्योंकि मुझे सब बहुत गुस्सा आ रहा है, इनके ऊपर ऑलरेडी केस चल रहे हैं। उसके बावजूद ये पागल औरतें बाज नहीं आ रही। असल में इनको अंजाम का अंदाज़ा नहीं है, कुछ भी आके बोल के बकवास करके चली जाती हैं। इनको बात का अंदाज़ा नहीं है कि इनके खिलाफ कितना सख्त एक्शन लिया जा सकता है। और ये जो कुछ भी कर रही हैं ये इंशाल्लाह ज़रूर भुगतेंगी, इस दुनिया में भी भुगतेंगी और आखिरत में भी भुगतेंगी, क्योंकि किसी पे यूँ बहतान लगाना, तोहमत लगाना अच्छी बात नहीं
نہیں ہوتی. اور آپ سب بھی میری اس بات سے ایگری کریں گے کہ بھائی جب سب ختم ہو چکا ہے تو تم لوگ کیوں پھر آگے سے ہمیں موقع دے رہے ہو. تو بھائی ہم تو بات کریں گے نا, ہم تو پھر ریئیکشن دیں گے. جب تم خود آ کے بول کے جا رہے ہو کہ امبر کی تو ابھی تک خلا ہی نہیں ہوئی, تو کس حق سے اس عورت نے بات بول کے یہ عورت اس کا پروف دے. اور ان کے پاس پروف ہوگا نہیں, جیسے آج تک یہ لوگ امبر کے دوسرے نکاح کا پروف نہیں دے سکے, اور انہوں نے اپنے ماں باپ کو بھی لا کر بٹھا دیا تھا ان دونوں بہنوں نے, اور وہ کہہ رہے تھے بھائی ہم تو پروف دے دیں پر ان کے خاندان میں لڑائیاں ہو جائیں گی, ان کا گھر خراب ہو جائیں گے, 2 گھر خراب ہو جائیں گے. تو بھائی جب تم لوگوں نے اپنے بیٹے کا گھر خراب کر دیا اپنی بیٹیوں کی باتوں میں آ کے, تمہاری بیٹیاں تمہارے بیٹے کا گھر کھا گئیں, تمہارے بڑے بیٹے کا, تو تم کوکنگ وتھ شبانہ کے گھر میں کوئی بھی رشتہ یا کوئی بھی 2 گھر خراب ہو اس کی فکر کیوں کر رہے ہو؟ دیتے نا تم لوگ پروف. تو بھئی میری یہی گزارش ہے مکیم انکل سے کہ ان فراڈی لوگوں کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لیں, کیونکہ یہ ہاتھ دھو کے ان کی بیٹی کے پیچھے پڑ گئے جو ان کو تھوک بھی نہیں رہی. اب کوکنگ وتھ شبانہ نے ان لوگوں کی بات تک کرنا ختم کر دی ہے. پہلے جب نیا نیا ان لوگوں کی خلا ہوئی تھی, سب ہوا تھا, تو آنٹی بات کرتی تھیں, وہ بولتی تھیں کہ نا ہمارے ساتھ دھوکا ہوا ہے, روتی تھیں, جو بھی تھا وہ ویڈیو میں بتاتی تھیں, اپنے دکھ کا اظہار کرتی تھیں. لیکن تمیز کے دائرے میں کبھی ان لوگوں کو انہوں نے گالیاں نہیں دی, کبھی ان لوگوں کے خلاف گندی زبان استعمال نہیں کری جس کے وہ ڈیزرو کرتے تھے. خیر ان لوگوں نے نہیں کری, ان لوگوں کی شرافت اور تربیت تھی. لیکن اس کے باوجود یہ لوگ اسی چیز کا فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ یہ لوگ شریف لوگ ہیں, جو چاہے کرو. تو تم لوگوں کو تو شرافت اب ان لوگوں کی پتہ چلے گی. کہتے ہیں نا کہ شریف جب اپنی شرافت چھوڑتا ہے تو اس سے بڑا وہ کوئی نہیں ہوتا. کیا کہہ سکتے ہیں, ایک الفاظ بولا جاتا ہے جس کا میں بس بولنا نہیں چاہ رہی کیونکہ میری لینگویج اس طرح کی ہے نہیں. خیر جب شریف اپنی شرافت چھوڑتا ہے تو یہ کہتے ہیں اس سے بڑا بدماش کوئی نہیں ہوتا. یہ بات تھی. تو اب تم لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ان لوگوں کی شرافت کتنی ہے, کیونکہ بہت تم نے ان کی بیٹی کو بدنام کر لیا. وہ تو تمہیں تھوک تک نہیں رہے, لیکن تم چاہتے ہو کہ تم لوگوں پر تھوکا جائے تاکہ تم لوگوں کو 4 ویوز مل سکیں. اس لیے یہ تم باتیں نکالتے ہو, کیونکہ یہ دونوں بہنیں ہو چکی ہیں پاگل. اب ان لوگوں کے نہیں آ رہے ڈالر, جتنے ڈالر ان کو چاہیے نا وہ نہیں آ رہے ان کے پاس, کیونکہ انہوں نے تو جو کچھ کیا تھا وہ اب بھگت رہی ہیں. تو بس یہ سارے ہتھ کنڈے, یہ سارے جھوٹے بہانے, یہ سارے جھوٹے الزام اس لیے لگائے جا رہے ہیں امبر پہ. تو پلیز چمچوں نیچے آ کے کمنٹس نہیں کرنا کہ اس ٹاپک پہ بات نہیں کرو, کیونکہ ان پاگل عورتوں کو جا کے تم لوگ سمجھاؤ کہ وہ پاگل عورتیں امبر پہ الزام لگانا بند کر دیں گی, تو ہم لوگ بھی ریئیکشن دینا بند کر دیں گے. آئی سمجھ میں آپ لوگوں کے بات؟ تو جی بس یہ تھا میرا آج کا چھوٹا سا ریئیکشن. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کے بات سمجھ آئی ہوگی اور آپ لوگ بھی اس میں ساتھ دیں گے امبر کو انصاف دلانے میں, اور امبر تک کی ویڈیو بھی پہنچائیں گے تاکہ انکل ان لوگوں کا منہ توڑ سکیں کورٹ میں. تو بس جی ملیں گے پھر اپنے نیکسٹ ریئیکشن کے ساتھ, تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.